चलो इस कड़ी में अगली योजना हमारी दिव्यांगजनों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं। क्या क्या शासकीय संस्थाओं का बनाया गया है, कौन कौन से इनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, वो देखते हैं हम। ठीक है, तमाम व्यवस्था की जा रही है भाई जितना हो सकता है। तो देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में अगेन फिर से प्रावधान किया गया है कि इनके शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी है। जो दिव्यांगजनों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 है, तो 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण करने के लिए शासकीय संस्थाएं स्थापित की जाएं। इस एक्ट में, इस अधिनियम में ये बातें हैं। तो अधिनियम में जो बातें हैं उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही क्या किया गया, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है। ठीक है, देखो कौन कौन से शिक्षण प्रशिक्षण संस्था की स्थापना, जहां पे इनको क्या मिलेगा, निःशुल्क आवास। ऐसे संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, तो शासकीय संस्थाओं में उनके लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, ठीक है, आवास हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र और तमाम तरह की सुविधाएं, और जो कुछ भी हो सकता है, जितने भी एमिनिटीज हैं वो तमाम एमिनिटीज की व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो सब एमिनिटीज की व्यवस्था करनी है, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, वस्त्र, इन सब की व्यवस्था कहां पे, शासकीय संस्थाओं में। तो शिक्षण प्रशिक्षण करना है, ऐसा नहीं कि केवल शिक्षा का काम, प्रशिक्षण भी देना हो सकता है। कोई किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहा हो, कोई व्यवसाय शिक्षा ले रहा हो, कोई गैर व्यवसायिक शिक्षा ले रहा हो, तो शिक्षण इंस्टीट्यूशन भी और प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन भी, दोनों दोनों जगह पे। तो ऐसा करने के लिए हमारे राज्य में शासकीय जो संस्थाएं हैं वो 19 शासकीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। कितनी शासकीय संस्थाएं, 19 शासकीय संस्थाएं स्थापित की गई है स्पेशली दिव्यांगजनों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए। और एक कॉलेज स्थापित किया गया, एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है, एक दिव्यांग महाविद्यालय माना रायपुर में। ठीक है, एक दिव्यांग महाविद्यालय स्थापित किया गया है और अन्य संभाग में भी दिव्यांग महाविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य है, लक्ष्य है। आगे नियर फ्यूचर ऐसा किया जाएगा कि दो और संभाग हैं, तो संभाग स्तर पर अलग अलग संभाग, 5 संभाग में एक एक कम से कम दिव्यांग कॉलेज खोले जाएंगे, जहां पे केवल दिव्यांग लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो शासकीय संस्था स्थापित किया गया है 19 और दिव्यांग महाविद्यालय स्थापित किया गया है 1। वो एकमात्र पहला, ठीक है, प्रदेश का पहला एकमात्र दिव्यांग महाविद्यालय या दिव्यांग कॉलेज कौन सा है, तो आपका माना रायपुर में स्थापित है, एक ही तो है। भविष्य में इसको और बढ़ाने जाने की संभावना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या होगा, तो इनके रहने खाने सब चीज का व्यवस्था शासकीय संस्था ही है। एक तो हमने अनुदान वाला देखा था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको गवर्नमेंट अनुदान भी दे रही है, और अनुदान देने के साथ साथ शासकीय संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। तो शासकीय संस्था कितनी है, 19, और कॉलेज कितना है, तो 1, जहां पे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो ये आपके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था है, किसके तहत, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत, ताकि उनका पुनर्वास या उनको और अधिक से अधिक सुविधा। देखो कितनी सारी सुविधाएं हैं, एक भी डायमेंशन नहीं छूट रहा है, एक भी डायमेंशन, सारे डायमेंशन पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक भी एंगल ऐसा नहीं जहां पे वो छूट रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिक्षण प्रशिक्षण वाला।